हेलो एवरीवन, गुड नाइट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रात 9:45 से 10 बजे तक 15 मिनट की जीके जीएस की बहुत ही स्पेशल क्लास होती है, जिसमें हम सुपर टेट DSSB केवीएस के साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इस गुड नाइट वाली क्लास में आज के पहले 2 टॉपिक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, पर्वत और पहाड़ियाँ और नदियाँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास से सुपर टेट या किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन इस क्लास में आप देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? इसके द्वारा अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण लगाने के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, यानी कि भारतीय भाषाओं में जो भी पत्रिकाएं वगैरह छपती थी, न्यूज़पेपर छपते थे, उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी इस एक्ट के द्वारा, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी भी लगाई गई थी। तो इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा 1878 में क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। तो क्वेश्चन यही है, 1878 में इस एक्ट को किसने रद्द किया? तो लॉर्ड रिपन ने। सन भी आप याद रखिएगा कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा डी, तारकनाथ दास ने। ये सभी क्वेश्चन नोट जरूर करिएगा, उम्मीद है कि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ठीक है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा डी, वैलेंटाइन सिरोल। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा वैलेंटाइन सिरोल के बारे में, वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का पिता कहा था। भारतीय अशांति का पिता, ध्यान रखिएगा, भारतीय अशांति का पिता। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, वैलेंटाइन ने बोला था बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा सी, के रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? किस लैंग्वेज में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा तमिल। तमिल को छोड़ के बाकी अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू में द इंडियन ओपिनियन पत्र छापा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन आप सभी को पता है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन जो था उसके द्वारा 1882 ईस्वी में एक कमीशन बनाया गया था। उसमें उसके अध्यक्ष जो थे वो थे विलियम हंटर, और इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम भी हंटर कमीशन रख दिया गया था। और वह किस चीज़ पर था? प्राथमिक शिक्षा पर था। यह कमीशन प्राथमिक शिक्षा पर था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर है बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। ये सभी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर देखिए है ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। अगला है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था?
स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का। और आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पहले सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोदान और गबन दोनों ही एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी को पता होगा, मुझे उम्मीद है कि सभी को इसका सही आंसर पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक थे। बीएचयू के संस्थापक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा सी मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट देखते हैं, और इस जो ये सीरीज चल रहा है इसके थ्रू आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कौन से टॉपिक आपको आ रहे हैं अच्छे से, कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था, कहाँ गाई गई थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। इसके बारे में और भी जानकारी आपको हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको लगे कि हाँ एक्स्ट्रा चीज़ आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? 14 का सही आंसर हो जाएगा डी जेम्स हिक्की ने। सबसे पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक थे। कौन इस पुस्तक के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है इसलिए शामिल किया गया है यहाँ पे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस फेमस है, इसके लेखक कौन है? 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, गोदान किसकी रचना है? गोदान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 17 का गोदान किसकी रचना है? सही आंसर है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की। अगला देखते हैं, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? और एक चीज़ और, अगर आपको जो भी इम्पॉर्टेंट किताबें लिखी गई हैं, ठीक है, ग्रंथ है या कोई भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसके लेखक के बारे में एक आध क्वेश्चन आता है तो उस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बहुत बेहतरीन बना दिया जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर है डी शिक्षा। खिलाफत आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? और हम जो ये क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से इसकी टाइमिंग 30 मिनट जब कर देंगे तो ये जो भी टॉपिक है खिलाफत आंदोलन या जो भी टॉपिक हैं सबको एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अभी एमसीक्यू कर लेते हैं। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? 19 का सही आंसर हो जाएगा डी अली बंधुओं ने। अगला है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सिविल सर्विसेज अभी चल रही हैं इसका सूत्रपात किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय से सिविल सेवाओं संबंधी परीक्षाएं शुरू हुई थी। डी ऑप्शन सही था। 21 देखते हैं, झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? 21 का सही आंसर हो जाएगा डी श्यामलाल गुप्त। अगला देखते हैं 22, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? अच्छा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? 22वें का सही आंसर हो जाएगा बी 1886 का जो एक्ट था इसके द्वारा, सॉरी 1786, माफ करिएगा 1786। 23वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 23वां, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। D++ में क्वेश्चन पूछा गया है। 23वां देखिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। 23वें का सही आंसर हो जाएगा डी बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत लिखा गया था। वंदे मातरम गीत लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 सही आंसर इसका हो जाएगा सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत।
ये सभी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमको बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन जब 4 ऑप्शन सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे क्वेश्चन भले इजी हों लेकिन इनको आप इग्नोर मत करिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इजी है फिर भी। 25वां देखिए, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 25 सही आंसर इसका हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला देखते हैं। 26 भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? 26वें का सही आंसर हो जाएगा सी, विनोबा भावे। और ये जो भी महान व्यक्तित्व हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। उसका PDF PPT वगैरह तैयार हो चुका है, वो भी आपको क्लास मिलेगा। 15 मिनट का एक क्लास आप अटेंड करिए पर डे, रात 9:45 से 10 बजे तक, ठीक है, रात को। और मैं यकीन दिलाता हूँ जब भी एग्ज़ाम होगा ये सीरीज आपको बहुत याद आएगा, क्योंकि इस सीरीज से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित, इसके प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 बी, सर विलियम जोन्स। अगला है 28, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? 28 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संविधान से क्वेश्चन जरूर आएगा। 28 का सही आंसर है बी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला देखते हैं 29, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं सभी को इसका सही आंसर पता होगा। 29 का सही आंसर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है कहाँ से संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आनंद मठ से, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं? तो 31 का सही आंसर है सी, शक संवत पे। अगला देखिए 32, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1892 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा डी, पिगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। देवदास, देखिए ये सभी क्वेश्चन हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं और जीके जीएस में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये उपन्यास वगैरह के रचनाकार जीके में भी आ जाते हैं कभी कभी। तो देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? 34 का सही आंसर है बी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बी ऑप्शन। 35 देखते हैं, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? 35 सही आंसर है प्रेमचंद। ध्यान रखिएगा, प्रेम पचीसी प्रेमचंद की रचना है। 36 विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। ये सभी ऐसे रचनाएं हैं जो एग्जाम में घुमा फिरा के कभी ना कभी पूछी जा चुकी हैं, तो ध्यान रखिएगा। 36 का सही आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू, विश्व इतिहास की झलक। 37 देखिए, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? किस विद्रोह को? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा डी, सन्यासी विद्रोह को आनंद मठ में, ध्यान रखिएगा। 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है लेखक व भाषा के बारे में? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजा राव तेलुगु। 39 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
तो 39 का ए सही हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, किसकी आधार बनी? तो 40वें का सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। इसका सही आंसर है 40वें का भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए 40 प्रश्न हो गए और हमारा टाइम भी 15 मिनट हो गया, लेकिन कुछ और 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 200-250 क्वेश्चन हैं। 10 प्रश्न और देख लेते हैं इसमें से। 1854 की उड विज्ञप्ति, उड्स डिस्पैच के नाम से जिसको हम जानते हैं, अब में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 41वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। उड्स डिस्पैच जो था उसमें भारत में जो विदेशी कल्चर है उसका विस्तार था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय शिक्षा में उसको एक तरह से शामिल करने की प्रयास की गई थी उड्स डिस्पैच के द्वारा। अगला देखिए, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? 42 का सही आंसर हो जाएगा ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? 43 का सही आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ। 44 देखते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सभी को शुभ रात्रि। और कोई भी आपके मन में डाउट हो या किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर अपलोड किया जाएगा। और कोशिश करते हैं कि इन वीडियोज़ में जो भी कमियां हैं धीरे धीरे उनको सुधार किया जाएगा। और गुड नाइट वाली क्लास को पर डे कुछ ना कुछ इसमें नया इंक्लूड किया जाएगा, नया सुधार किया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, टारगेट टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। कल मिलते हैं 9:45 बजे।